नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ। और आज एक विशेष दिन फादर्स डे, पिता का दिन। इसे जून महीने के तीसरे सप्ताह में मनाने की परंपरा चली आ रही है और ये हमारे देश में अभी कुछ सालों से प्रचलन में है। फादर्स डे, मदर्स डे या और कोई दिन जब हम मनाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य उस व्यक्ति विशेष का जीवन, उसका योगदान, उसके सिद्धांत, आदर्श को फॉलो करने की मंशा होती है, बात होती है। उसके प्रति हम एक अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, प्यार, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, अपनी भावनाओं से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को और विराट बनाते हैं और उनके अमूल्य योगदान को हम नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये किसी भी दिन को मनाने का एक विशेष उद्देश्य होता है। आज फादर्स डे है, सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। हर व्यक्ति पिता है और पुत्र भी है। फादर्स डे के दो पहलू हैं, एक पिता के रूप में और एक पुत्र के रूप में। पिता एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसमें समर्पण, त्याग, प्यार, परवाह, मेहनत, धैर्य कूट कूट के भरा होता है। पिता अपने अस्तित्व, अपने बच्चों को अपने प्यार से, अपनी परवाह से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने धैर्य से और अपनी मेहनत से सींचता है और उस अस्तित्व को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान देता है। पिता का योगदान हर व्यक्ति के जीवन में अतुलनीय होता है। उसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य होता है, अनमोल होता है। जब आप रिवर व्यू मिरर में देखेंगे, अपने जीवन को पीछे की तरफ से झांकेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप जो कुछ आज हैं उस पिता के समर्पण से, त्याग से, उनके योगदान से, उनके ज्ञान, अनुभव और संस्कारों से आपका व्यक्तित्व बना है। पिता के योगदान को ना तो भुलाया जा सकता है और ना ये ऐसा कर्ज है जिसे चुकाया जा सकता है। पिता बनने का एहसास जीवन में सबसे सुखद एहसासों में है। ये आपके अस्तित्व की पहचान है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मुखिया पिता के लिए एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित दे। मुखिया पिता सबका पालन पोषण बड़े विवेक से करता है। जो कुछ उसके पास होता है, जो कुछ धन, संपदा, ज्ञान, अनुभव, संस्कार होते हैं, उनसे अपने बच्चों की परवरिश करता है, पालन पोषण करता है और हर बच्चे का जीवन, उसकी सफलताएं, उसकी उपलब्धियां पिता के आशीर्वाद से पल्लवित और पोषित होती है। लेकिन फादर्स डे यहीं तक सीमित नहीं है। एक पुत्र के रूप में पिता को याद करना, पिता के योगदान को जीवन में उतारना। आप याद करिए, जब आपके पिताजी ने आपको बचपन में उंगली पकड़ के चलकर सिखाना, आपके साथ तालियां बजाकर अठखेलियों में हंसना, मुस्कुराना, आपको पीठ पर घोड़ा बनकर सैर कराना, आपको कंधे पर बिठाकर सैर कराना। और वो जमाना याद करिए जो मेरी उम्र के हैं। आपके पिताजी ने अपनी साइकिल पे एक छोटी सी सीट लगाई, आपको बिठाया, घंटी बजाई और गाँव आया। क्या इन सब चीजों का कोई मूल्य है? जीवन एहसासों का, भावनाओं का और संवेदनाओं का यात्रा है, सफर है। जो कुछ एहसास हम करते हैं, आपके योगदान को याद करिए। जब आपके पिता आपके स्कूल में आपके साथ गए, जब आप असफल हुए, थोड़ा सा भी कहीं आपके मन में बेचैनी हुई, तो पिता आपके साथ खड़े रहे, आपको
वो संबल प्रदान करते हैं। पिता का योगदान, चाहे वो पिता शिक्षित हों, अशिक्षित हों, बहुत पूंजीपति हों या आपके बहुत कम वेतन पाने वाले व्यक्ति। पिता के एहसासों में, पिता की भावनाओं में अपने बच्चों के प्रति वो ही दृढ़ विश्वास और एहसास होता है। आपके जीवन में अगर कोई है, मैं हूं ना का एहसास, मैं हूं ना का विश्वास, वो आपके पिता हैं। वो हमेशा आपके पीछे मजबूत दीवार बनकर खड़े होते हैं। फादर्स डे पे हम फादर्स को क्या गिफ्ट दें, क्या उपहार दें? क्या माता पिता कपड़े देने से, गाड़ी देने से, अच्छा खाना खिलाने से, अच्छी घड़ी देने से, अच्छी मोबाइल देने से खुश होते हैं क्या? खुश होते तो हैं, लेकिन सच्ची खुशी क्या है? आप अपने पिताजी को समय दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, परवाह दीजिए, वो विश्वास और सुरक्षा दीजिए जो बढ़ती उम्र में उनके लिए सबसे आवश्यक है। वो सब भाग्यवान हैं जिनके 3-3 पीढ़ियों के साथ आप जीवन जी रहे हैं। अगर आपके पिता हैं, दादा हैं और पोते हैं, तो सबसे भाग्यवान हैं, सबसे मूल्यवान हैं और सबसे धनी हैं। अपने जीवन का समय दीजिए, हर वीकेंड पे एक दिन संडे को अपने पिता के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आउट आउट गेम डोर्स गेम खेलिए, साथ में नाश्ता करिए, लंच डिनर करिए, बाहर आइसक्रीम खाने जाइए, खिलखिलाइए, हंसिए, ठहाके लगाइए, जोक सुनाइए। जीवन की असली पूंजी तो यही है। साथियों, पिता ये 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसका अस्तित्व और व्यक्तित्व बहुत विराट और गहरा है। पिता और पुत्र का संबंध ये बढ़ते समय, जीवन शैली, सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरियाँ, डिस्टेंस आ गई हैं, इनको पाटने की ज़रूरत है। समय के अभाव, समय ना मिलने की शिकायतों को दूर करिए, समय की गुल्लक को फोड़ डालिए अपने माता-पिता के लिए, अपना समय निकालिए। समय देना सबसे मूल्यवान उपहार है। समय और सम्मान अगर आप देंगे, तो आपके पिताजी को, आपकी माताजी को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। उनके मन से निकली दुआएँ आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं, आनंद से भर देती हैं, आपकी सारी संकट और मुसीबतों को खुद झेल लेते हैं। साथियों, एक और समाज का पहलू है, जो माता-पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। उनके बच्चों से मेरी गुहार है, बहुत अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है, अपने माता-पिता को अपने साथ रखिए। ये समय वापस आने वाला नहीं है। वो बहुत भाग्यवान हैं जो माता-पिता के साथ रहते हैं, माता-पिता के आशीर्वाद के साथ जीते जागते हैं। आपको फादर्स डे की बहुत शुभकामनाएँ। इसी जीवंत एहसास के साथ जीवन जिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। भौतिक सुख-सुविधाओं से जीवन में आनंद आता तो है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति है, जो खुशी है, जो एहसास है, जो भावनाएँ हैं, जिससे मन गार्डन-गार्डन हो जाए, खिलखिला जाए, वो तो साथ रहने से, माता-पिता के सानिध्य से और पिता-पुत्र के ऐसे संबंधों से आता है, जहाँ जीवन में, इस वैतरणी में सिर्फ परवाह हो, सम्मान हो, समय हो, एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो, श्रद्धा हो। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।